मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण में भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप के अंतर्गत हमने कल की कक्षा में वर्ण विचार का अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है शब्द विचार। पहले वर्ण बनते हैं जो भाषा की नींव माना जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को जो है शब्द कहा जाता है। सार्थक से तात्पर्य यह है कि जैसे क म ल ये तीन वर्ण है, ठीक है, परंतु जब इनको एक शिरोरेखों में मान दिया गया है तो इसका ये एक शब्द बन गया। क्या हुआ? कमल। कमल का क्या अर्थ है? एक फूल जो तालाब में उगता है, ठीक है। तो और जब आप देखिए, जब मैं इसको इनके क्रम को बदल देती हूँ, यदि यही क्रम है तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा, परंतु जब एक इसका क्रम में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे ल म क, इसको भी मैं एक शिरोरेखा में बांध देती हूँ, तो क्या ये इसका कोई अर्थ है? लमक शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो वर्णों का समूह हो, परंतु कैसा हो? सार्थक हो, जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। यदि अर्थ नहीं निकलेगा तो हम उसको शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जब वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। इसमें लिखो, इसकी परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे कमल, ठीक है। ये एक इसकी छोटी मोटी जिसमें गागर में सागर समाया हुआ हो वो परिभाषा है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहा जाता है। पहले वर्ण बनते हैं, वर्णों के बाद में शब्द बनते हैं, शब्द के बाद वाक्य बनते हैं, और उसके बाद एक पूरे भाव की जो है प्रतीति होती है। इस प्रकार से भाषा का स्टेप बाय स्टेप जो है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, इस प्रकार से भाषा का विकास होता है। अब इसमें आगे लिखो, आगे है शब्द भाषा के प्राण होते हैं। शब्दों के अभाव में भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस भाषा का जितना
समृद्ध शब्दकोश होगा, वह उतनी ही समृद्ध भाषा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है शब्द जो है भाषा के प्राण माने गए हैं। विभिन्न विद्वानों ने शब्द की अलग अलग परिभाषा दी है। उन परिभाषाओं के आधार पर शब्द की कुछ निष्कर्ष निकल के आए हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो वह निष्कर्ष निम्न जो है इस प्रकार से है। विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसके आधार पर शब्द किसे कहते हैं। तो उसमें पहला लिखो, अक्षरों या वर्णों के समुदाय विशेष को शब्द कहते हैं। दूसरा है, व्यक्ति के विचारों के प्रतीक रूप में उच्चारित विचारों के प्रतीक रूप में उच्चारित ध्वनि प्रतीकों को शब्द कहा जाता है। कि पहला है, अक्षर या वर्णों के समुदाय विशेष को हम शब्द कहते हैं। दूसरा है, व्यक्ति के विचारों के प्रतीक, मन में जो हमारे विचार उत्पन्न हुए हैं उन विचारों को व्यक्ति ने जिस प्रतीक रूप में उच्चारित किया है, व्यक्त किया है, उनको जो है शब्द की संज्ञा दी गई है। तीसरा है, व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहा जाता है। कि स्वतंत्र, व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र और सार्थक समूह जो है उनको शब्द कहा जाता है। चौथा है, शब्द से तात्पर्य उस ध्वनि समूह से है जिसे सुनकर किसी अर्थ का बोध होता है। चौथा है, शब्द से तात्पर्य उस ध्वनि से है, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल
है, ठीक है, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता हो। इस प्रकार से जो है शब्द वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अब जो है शब्द के भेद जो है बहुत सारे भेद बताए हैं, परंतु प्रमुख रूप से 2 प्रकार के शब्द भेद माने गए हैं कि पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द, ठीक है। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द कौन से कहलाते हैं, सार्थक कहलाते हैं। वह शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता और वाक्य में जिनकी कोई सार्थकता नहीं है या भाषा में जिनकी कोई सार्थकता नहीं होती है, उसको जो है निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, कमल और लमक। तो कमल जो है सार्थक शब्द है और नमक जो है निरर्थक शब्द कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बाकी के जो शब्द भेद है हम कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में हम इतना ही। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई के बाद वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द की संज्ञा देते हैं। जब वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनको पद कहा जाता है। और शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यह कार्य है आपका शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा देकर अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, 2 गज की दूरी का पालन करें और नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करें। अपने खाद्य पदार्थ में विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ की प्रचुरता रखें। ओके, थैंक यू।